हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की कॉपी की सीरीज में आज जो कॉपी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ यह अखिलेश कुमार की कॉपी है, जिसका जीएस पेपर 2 का सेक्शन 1 एंड 2 आपको पहले ही साझा कर चुका हूँ। आज के हम इस वीडियो में जीएस पेपर 2 के साइंस एंड टेक यानी सेक्शन 3 के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर देखेंगे। इन्हें पेपर 2 के इस वाले खंड में काफ़ी अच्छे अंक मिले हैं। 8 में 5 अंक मिला है जो क्वेश्चन मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। प्रश्न फ्लैट सा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न सोसाइटी। आधुनिक समाज में कंप्यूटर की क्या भूमिका है। इन्होंने छोटी सी भूमिका लिखी है कि विश्व आज जिस तीव्र प्रौद्योगिकी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, इसमें कंप्यूटर की भूमिका आधुनिक समाज निर्माण में सर्वाधिक प्रभावी रही है। आधुनिक समाज एवं कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति में सहायक। ऑनलाइन शिक्षा हो या कौशल प्रशिक्षण सब सुलभ है। ग्रामीण शहरी साक्षरता अंतर को पाटने में सहायक है। ग्लोबल गांव की अवधारणा को साकार किया गया है इसके द्वारा। विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों से लोगों का जुड़ाव तथा विचारों का आदान प्रदान बढ़ा है। आर्थिक क्षेत्र में बात करें तो ई कॉमर्स का विकास और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा, ऑनलाइन ट्रेडिंग से स्टार्टअप्स तथा जीवन स्तर में सुधार, नवीन रोजगार के अवसर का सृजन हुआ है। स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट ट्रैफिक की सुगमता, प्रशासन तथा ई गवर्नेंस की प्रभावशीलता, लोगों की आसानी से सूचनाओं तक पहुंच, मानवीय जीवन को विभिन्न रूपों से सुलभ बनाया है। अब कंप्यूटर का नकारात्मक प्रभाव इन्होंने लास्ट में लिख दिया है। निजता का उल्लंघन का कई बार मामले सामने आते हैं। साइबर अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, महिला के संबंध में अपराधों में भी वृद्धि देखी गई है। इंटरनेट की लत, सामाजिक विघटन, मानसिक अवसाद, इस तरह की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। विश्व में मानव के समक्ष डीप फेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग से उत्पन्न चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। यानी कि 60% से ऊपर इन्हें अंक दिए गए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुचित उदाहरणों के साथ तकनीक यानी टेक्नोलॉजी एवं सामाजिक विकास के संबंध की विवेचना कीजिए। तकनीकी विकास तथा सामाजिक विकास परस्पर जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे के पूरक भी हैं। पूरकता को संबंध को इन्होंने एक डायग्राम के माध्यम से छोटे से प्रस्तुत किया है। इसे निम्न उदाहरणों से सकारात्मक एवं नकारात्मक रूप में देख सकते हैं। सकारात्मक क्या है? रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचनाओं को प्रवाह में वृद्धि जैसे कंप्यूटर के विकास, टेलीग्राम के ने सूचना क्रांति को, इसके बाद 3D प्रिंटिंग, रोबोट, इंटरनेट ऑफ थिंग, चैटबॉक्स इत्यादि, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यह तकनीकी विकास जिसमें मानव की आदिम काल से यात्रा आज आधुनिक मानव समाज तक पहुंची है। नकारात्मक प्रभाव, निजता का हनन, तकनीक का अभिशाप, साइबर धोखाधड़ी, पहचान की चोरी और सामाजिक विघटन। इसमें इन्हें 4 अंक मिले हैं। बिहार में प्रौद्योगिक विकास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका का वर्णन कीजिए। बिहार के औद्योगिक विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नैनो टेक्नोलॉजी, डीप तकनीक, ड्रोन तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी। इससे बिहार के सामाजिक, आर्थिक, आपदा प्रबंधन, शिक्षा और ई गवर्नेंस को में प्रभावी बदलाव लाया जा सकता है। जैसे कृषि के क्षेत्र में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग, स्मार्ट कृषि से उत्पादन में वृद्धि, ई गवर्नेंस में प्रशासन की क्षमता में वृद्धि, स्मार्ट सिटी से नागरिक सुविधाओं का विकास, औद्योगिक उत्पादन में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इत्यादि का उपयोग। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जिसकी जीडीपी में लगभग 21% हिस्सेदारी रहती है। तो फूड प्रोसेसिंग, डेयरी उद्योग, चमड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग आदि को भी विज्ञान तकनीक से बढ़ावा मिले हैं। बिहार में विनिर्माण गतिविधि जैसे एमएसएमई गतिविधि, सीमेंट उत्पादन आदि को बढ़ावा, सूचना प्रौद्योगिकी विकास द्वारा बाजार का एकीकरण। इसमें इन्हें मिले हैं 4 अंक। कोरोना महामारी के समय नई तकनीक ने हम लोगों को किस प्रकार सहायता की, इसकी विवेचना कीजिए। वर्ष 2020 से बिहार में
फैली कोरोना महामारी को रोकने तथा उबरने में नई तकनीक ने भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में कोरोना टीका, मास्क, लोगों को तकनीक माध्यमों से जैसे टेलीमेडिकल सेवा, ई संजीवनी आदि के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा की सहायता मिली। फिर शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक संबंधों को सोशल मीडिया माध्यमों से जोड़े रखा। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराता है। आर्थिक क्षेत्र में वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत। नकारात्मक क्या है? इंटरनेट की लत, सामाजिक संबंधों को गिरावट, घरेलू हिंसा में वृद्धि, मानसिक अवसाद जैसी समस्याओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इसमें मिले हैं 4 अंक। एक चीज आप देख सकते हो कि इन्होंने ज्यादातर शॉर्ट जो पेपर 2 के सेक्शन 3 का है उसमें निगेटिव जो पक्ष है उसे भी शॉर्ट में एक डायग्राम के माध्यम से डालने की कोशिश की है, जिसका कि इन्हें फायदा भी मिला है। 4 अंक इन्हें प्राप्त हुए हैं। अगर आपको 4 या 4 से अधिक अंक मिलते हैं तो समझ लो कि आपको बीपीएससी के शॉर्ट क्वेश्चन में ठीक स्कोर मिल रहा है। सतत विकास में टेक्नोलॉजी की भूमिका पर नोट लिखिए। यानी कि आप एक ट्रेंड देख रहे हो 69 बीपीएससी का, आपसे ज्यादातर टेक्नोलॉजी का विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव पूछ रहा है। यानी कि इस पक्ष को आप ठीक ठाक कवर करोगे वेरियस डायमेंशंस के साथ। सतत विकास जिसका आशय वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता से समझौता किए बिना से है। आज विश्व की सर्वप्रमुख अवधारणा है जिससे सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय सभी विकास शामिल है। सतत विकास लक्ष्य जीरो गरीबी, भूखमरी की समाप्ति, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन की रोकथाम, नवाचार, ऊर्जा आदि को निम्न तकनीकी विकास से संयोजित किया जा सकता है। बिग डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी से खाद्य सुरक्षा, लेजर प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास। इसमें इन्हें मिले हैं 4 अंक। अगर एक कंक्लूजन भी इसमें शामिल हो जाता तो हो सकता है कि इन्हें इसी प्रश्न के लिए 4.5 या 5 अंक मिल सकते थे। अगला है देखो, नैनो टेक्नोलॉजी हम लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में नैनो टेक्नोलॉजी के पास असीम संभावनाएं हैं। मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में नैनो टेक्नोलॉजी के उभरते प्रयोगों की विवेचना कीजिए। एक साल आपको ध्यान होगा कि इससे पहले बीपीएससी ने नैनो टेक्नोलॉजी के स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रयोग को शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी पूछ लिया था। नैनो टेक्नोलॉजी विज्ञान प्रौद्योगिकी की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के नैनो गुण 1 से 100 नैनो गैस में विभिन्न बदलावों द्वारा व्यापक लाभ प्राप्त किया जा सकता है तथा आज यह विश्व की उभरती हुई तकनीकी विकास है जिसमें असीम संभावनाएं हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का संभावना क्षेत्र क्या है? कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण, आर्थिक क्षेत्र में इसके उपयोग से हम सूक्ष्म स्तर तक पदार्थों के विभिन्न रूप तैयार करने में सक्षम हुए हैं। जैसे इसके प्रयोग से पेंट, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक डिजाइन निर्माण में आसानी हुई है, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हुए हैं। कृषि में नैनो यूरिया, बीज संवर्धन, पर्यावरण के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार से औद्योगिक उत्पादन में नैनो कण। अब आते हैं मेन पे, नैनो टेक्नोलॉजी का स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो शल्य चिकित्सा, दवा निर्माण एवं विभिन्न थेरेपी। आज जटिल से जटिल इलाजों जैसे गुर्दे की बीमारी, घुटनों का दर्द आदि में नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित शल्य चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। अब देख सकते हो कि इन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में उपयोग को पॉइंट वाइज फॉर्म में विस्तार से बताया है। इस प्रश्न के लिए इन्हें 18 अंक दिए गए हैं। एक इन्होंने लास्ट में कंक्लूजन भी लिखा है। अतः यह कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि नैनो तकनीक उभरती हुई एक क्रांतिकारी प्रगति है जो मानवीय जीवन को और आसान तथा उच्च स्तरीय बनाने में सहयोग एवं विभिन्न समस्याओं का समाधान करेगी। तो ये रही
इनकी जीएस पेपर 2 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी खंड की कॉपी। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर हम डेली आंसर राइटिंग से जुड़ना चाहते हैं तो 24 फरवरी से हमारी एक बैच की शुरुआत हो रही है, उससे जुड़ सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी 3 बैचेज चल रहा है और ये चौथा बैच होगा। धन्यवाद। एफिलिएटेड कॉपी या कोई अन्य सूचना के लिए टेस्ट के संबंधित एक नंबर दिया गया है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 9582287624। उस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं।